बाद हमारे पास कॉमन सेल कार्सिनोमा आ जाता है। दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द नोज़। वो इसी तरह दोनों सेक्सेस को अफेक्ट करता है। 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज में प्रेजेंट करता है। इट इज़ अ इनफिल्ट्रेटिंग नोड्यूल या फिर अल्सर होएगा विद रोल्ड एजेस अफेक्टिंग द नोज़ एंड द कॉलमुला। जैसे इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है कि आपको इनफिल्ट्रेटिंग सा नोड्यूल बना हुआ है नोज़ के ऊपर। ट्रीटमेंट जो है इसकी, इट इंक्लूड्स रेडियोथेरेपी एंड सर्जिकल एक्सिजन। एंड लास्ट जो हमारे पास मेलानोमा होता है, ये लीस्ट कॉमन वैरायटी है। सुपरफिशियल होती, इट कुड बी ऑफ टू टाइप्स, सुपरफिशियल स्प्रेडिंग टाइप या फिर नॉडुलर इन्वेजिव टाइप। एंड ट्रीटमेंट इसकी जो है इट इज़ जस्ट सर्जिकल एक्सिजन। अच्छा, देन देयर आर डिजीज़ ऑफ द नेजल वेस्टिब्यूल। तो सबसे पहले हमारे पास फिरंकल या बॉयल आ जाता है। तो इट इज़ एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल इन द नेजल वेस्टिब्यूल। So it is caused by Staphylococcus aureus and it is due to trauma from picking nose hair. Nose hair pick हो जाता है गलती से भी, तो उधर जो है आपको बैक्टीरिया इन्वेट कर लेता है and it causes infection. Lesion जो होती है it is small and exquisitely painful and tender. Inflammation may spread to the nasal tip या फिर जब आपका डोर्सम होता है एंड नोज जो है वो आपकी रेड एंड स्वोलन हो जाएगी। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था सेलुलाइटिस में कि आपकी वेस्टिब्यूल की डिजीज़ स्प्रेड करके आ गई, तो इसी तरह अगर कोई फेरेंकल बॉयल वगैरह होएगा वेस्टिब्यूल के तो वो स्प्रेड कर जाएगा। ट्रीटमेंट इज़ वार्म कंप्रेसेस, एनाल्जेसिया, टॉपिकल एंड सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स एंड अगर फ्लक्चुएंट लीशन तो फिर आप उसकी इंसिजन एंड ड्रेनेज कर देते होते हैं। इसको जो है स्क्वीज़ नहीं करते होते या प्रीमेच्योरली इंसाइज भी नहीं करते होते क्योंकि कॉम्प्लिकेट कर सकती है, फिर स्प्रेड हो सकती है फर्दर। एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, सेलुलाइटिस ऑफ अपर लिप हो सकती है, इंसेप्टल एब्सेस बन सकती है। दैट आर वे मोर सीरियस दैन दिस। एंड लास्ट जो हमारे पास इसमें है दैट इज़ वेस्टिबुलाइटिस। जो हमारा नेजल वेस्टिब्यूल है उसका डर्माटाइटिस होएगा। ये causative organism again is Staphylococcus aureus in this case as well. It could be acute and it can be chronic. जो acute vestibulitis होगा उसके अंदर skin जो है it would be red, swollen and tender. Crust and scales जो हैं they may cover the area and upper lip जो होता है वो involved होता है। जबकि chronic के अंदर there is induration of the vestibular skin with painful fissures and crusting. तो acute के अंदर जैसे red, swollen और tender area है with crust and scale, whereas chronic में induration होती है and fissuring हुई हुई होती है, crusting हुई हुई होती है। ट्रीटमेंट इसकी ये है कि आपने क्लीन करना है वेस्टिब्यूल को विद अ कॉटन एप्लीकेटर दैट इज सोक्ड इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ऑइंटमेंट लगानी है। एंड अगर जैसे क्रॉनिक है तो उसमें फिशर्स हैं दे शुड बी cauterized with silver nitrate. That's it for this lecture. Thank you.